फिर उसके बाद ये कलर जो है कोई भी टेक्स्ट लिखे हो उसके ऊपर में हाईलाइट करने के लिए होता है। फिर उसके बाद ये कलर, ठीक है, ए जो लिखा हुआ फ़ॉन्ट कलर, इसमें आप जो भी लिखे हुए रहोगे, जैसे रेड में आपको लिखना है तो रेड में लिख सकते हो, ब्लू में लिखना है तो ब्लू में लिख सकते हो। ये होता है फ़ॉन्ट कलर। फिर उसके बाद ए है, ये इंक्रीज कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और इसे छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट में आप थोड़ा सा ऊपर करके लिख सकते हो, नीचे करके लिख सकते हो, ठीक है, और ये एकदम नीचे है। फिर उसके बाद लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट में, ठीक है, और मिडिल में, ये लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, ये मिडिल में लिख सकते हो और ये राइट साइड में लिख सकते हो। उसके बाद ये आया एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरह से जो दिख रहा है ना, ये इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा और सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक कर दीजिए तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा, जो भी लिखा हुआ रहेगा इसमें क्लिक कर देने से ये देखो यहाँ दिख रहा है प्रूफ, इस तरह से दिखेगा। फिर ये भी इस तरह से आपका लिखा हुआ दिखने लगेगा। फिर ये देखो ये भी इस तरह से होगा। हाँ, तो आगे है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि आप एक सेल में दो वर्ड को आसानी से लिख सकते हो और उसी जगह में आप लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे को लिखना है मार्स कंप्यूटर, ठीक है, मार्स कंप्यूटर। उसके बाद बाहर में क्लिक कर देंगे और ये देखो यहाँ जो जगह था हम लोग का वो पार हो गया, इस लाइन से पार हो गया। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट में जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि लंबा नहीं होगा, उसी के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। देखो इस तरह से हम लोग इसको ले जा सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद मर्ज होगा, जैसे कि हम लोग कोई सेल को सिलेक्शन किए रहेंगे और उसी सेल को एक साथ मर्ज कर देंगे, मतलब एक साथ जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, मर्ज होता है। जैसे यहाँ पर सिलेक्शन है, ये 3 सेल एक साथ सिलेक्शन है, देखो ये 3 सेल एक साथ सिलेक्शन है। इन तीनों को एक सेल में बनाना चाहें तो उसको कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा मर्ज एंड सेंटर में, और मर्ज एंड सेंटर में कर देने से ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो 3 सेल था एक साथ में, ठीक है, अलग अलग था, उसको एक साथ में हो गया। ये मर्ज एंड सेंटर होता है। उसके बाद आता है कि नंबर्स आप किस तरह से लिखना चाहोगे। जैसे कि कोई स्पेशल नंबर नहीं लिखना है, 1 2 3 में लिखना है, करेंसी में लिखना है, काउंटिंग में लिखना है, डेट जो होता है शॉर्ट डेट लिखना है कि लॉन्ग डेट लिखना है, ठीक है, टाइम किस तरह से लिखना है, परसेंटेज किस तरह से लिखना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आगे आपका ये नंबर्स है ना, नंबर्स परसेंटेज आप लिख सकते हो। ये जो नंबर है उसके बाद आप कितना जीरो देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और 1 to 12 कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, 12 लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो जीरो बढ़ते जा रहा है, देखो जीरो बढ़ते जा रहा है। जो भी नंबर होगा उसके बाद में जीरो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम लोग जीरो जो है वो घटा सकते हैं। उसके बाद आया गया स्टाइल, यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद टेबल भी अलग अलग टाइप का है, अलग अलग टाइप का टेबल बना सकते हैं। सेल का स्टाइल आप जैसा रखना चाहें इस तरह से रख सकते हैं, अंडरलाइन वाला रखना चाहें रख सकते हैं, तो आपके अनुसार यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन में क्या होता है, तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये ऐड का ऑप्शन, ये सारा चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिखाएंगे, है ना।